ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक चालू करते हैं। लिखिए बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, ज्योमेट्री है बच्चों इसमें भी पूरा। बस ज्योमेट्री में अपने को क्या करना है कि कोई एक शेप है, अगर 3D फिगर है तो उसको बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा या उसके अंदर कितना मसाला या सामान भरा जा सकता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी शेप्स रहते हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, फ्रस्टम है कि नहीं, हटा दिए, फ्रस्टम हटा दिए शायद, फ्रस्टम हट गया शायद, पता नहीं, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सब शेप्स का पहले डेरिवेशन कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को नोट करना है। तो आज एक टेबल बना लेना जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, फिर उसको याद करके आना, फिर एक एक टाइप का सवाल धीरे धीरे बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं बच्चों। पहला शेप क्यूब। जो शेप पता है पहले से उसको जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको। ठीक, क्या बच्चों, क्यूब। ठीक, तो क्यूब एक ऐसा 3D फिगर है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम, और हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्यूब। ठीक है, ये बन गया आपका क्यूब। क्यूब की खास बात क्या है, इसका लेंथ अगर a है तो ब्रेड्थ भी क्या रहेगी, a, और डेप्थ भी क्या रहेगी, a। तीनों डायमेंशन क्या रहेंगे, सेम। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूब। ठीक, और हर एंगल 90 डिग्री। ओके, सारे एजेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इसमें क्यूब में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हर हर फिगर में तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो सरफेस एरिया, उसमें दो टाइप के सरफेस एरिया देखेंगे, एक लैटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। ठीक, उसके बाद उसका वॉल्यूम और मिसेलेनियस, कुछ एक्स्ट्रा अगर दो तीन अपने पास कुछ फॉर्मूले उस यानी फिगर से रिलेटेड होंगे तो वो पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस एरिया। क्या देखते हैं, सरफेस एरिया। तो इसमें देखते हैं बच्चों पहले LSA। LSA बोलने से क्या, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या बोला जाता है, जमीन और आसमान को छोड़ दो, यानी कोई भी फिगर है जिसका आप फ्लोर और सीलिंग को छोड़ दो, क्या को छोड़ दो, फ्लोर और सीलिंग को छोड़ दो, तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। आ रही बात समझ में। तो जैसे अगर आप देखोगे इस फिगर में, ये नीचे वाला क्या हो गया, फ्लोर, और ये ऊपर वाला क्या हो गया, सीलिंग। ठीक, तो ये फ्लोर और ये सीलिंग, इसको क्या कर दो, माइनस, तो बच कौन सा एरिया गया, बच गया आपका क्या, ये सामने वाला, साइड वाला, पीछे वाला, और ये साइड वाला। ये चार एरिया दीवार वाले बच गए। तो ये सब का एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको पता है भाई, कोई भी एक साइड लोगे क्यूब का तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, कितने का, a/a का, तो एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ऐसे ही चार सरफेसेस होंगे, चार दीवारी, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया, 4a स्क्वायर। अब बच्चों जल्दी से बता दो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि टोटल कितने साइड्स होते हैं, 6, तो ये हो गए 4 और ऊपर और नीचे के दो 6, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6a स्क्वायर। सिंपल है। फिर अब एक बढ़िया चीज बताता हूं जिसको आप सब चीज में अप्लाई कर सकते हो, वॉल्यूम निकालना है ना। तो बच्चों 3D फिगर ना दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के। ठीक, तो एक को बोलते हैं प्रिज्म, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म, और एक को बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड। पिरामिड देखे हो कि नहीं देखे हो, जाके देखे हो कि चित्र में देखे हो, है ना, बड़े विचित्र बच्चे हो। देखो पिरामिड क्या होता है कि कोई एक सरफेस रहे, ऐसी सपोज स्क्वायर भी ले सकते हो, ये ले लिए स्क्वायर, अब एक पॉइंट से जोड़ दो, सारे एजेस को जोड़ दिए। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो फिगर बना है कैसा बना है, चार ट्राइंगल्स हैं, कितने ट्राइंगल, चार, एक सामने वाला, दूसरा पीछे, तीसरा साइड, चौथा साइड, और नीचे रेक्टेंगल। ठीक, तो एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इसमें अपोजिट जैसा सीलिंग और फ्लोर, ये दोनों सेम नहीं है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, तो ऐसे शेप को क्या बोलोगे, पिरामिड। क्या बोलोगे, पिरामिड। जैसे कि कोन बन जाए एक, एक कोन भी क्या होगा, पिरामिड होगा ना,
क्योंकि नीचे सर्कुलर बेस है, ऊपर सर्कुलर बेस है क्या? नहीं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म तो ग्लास स्लैब और ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको दिखाए हूं, जिसको देखे थे आप, तो उसमें आप देखोगे कि अपोजिट सर्फेसेस जो रहती है ना, जैसे ये ट्रायंगल था तो दूसरा भी ट्रायंगल था। आ रही बात समझ में? वैसे ही अगर नीचे वाला सर्कल है तो ऊपर भी ये क्या बन गया? तो ये प्रिज्म है। क्या है बच्चों? प्रिज्म। तो दो टाइप के शेप होते हैं, एक होता है पिरामिड और एक होता है प्रिज्म। क्लियर है? अब जब भी आप प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, कोई भी प्रिज्म शेप होगा, क्या शेप होगा बच्चों? प्रिज्म। और उसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो सिलेंडर हो, जब भी कैसा होगा? प्रिज्म। ऐसा भी नीचे ट्रायंगल दिया है, ऊपर ट्रायंगल दिया है, ये भी क्या होगा बच्चों? प्रिज्म। क्या होगा? प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो जब भी आपको प्रिज्म शेप का क्या निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो आप यूज करोगे फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये याद रखोगे प्लीज। क्या यूज करोगे फॉर्मूला? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ में आई बात? पक्का? अब मेरे को बताओ, क्यूब क्या है, प्रिज्म है कि पिरामिड? क्या है? प्रिज्म। एक प्रिज्म है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो डिराइव कर रहा था प्रिज्म का, अपने क्यूबॉइड का, क्या हो जाएगा? सपोज ये क्यूबॉइड है, ठीक? ठीक है। तो बेस क्या हुआ? ये बताओ, एरिया ऑफ बेस कितना होगा इसका? ए स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ बेस क्या है? ए स्क्वायर। उसके ऊपर कितना हाइट है? ए हाइट खड़ा है बच्चों। वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या आ गया वैसे? ए क्यूब। समझ में आया कि नहीं है? पक्का है ना? सरफेस एरिया क्या बताता है कि अगर हमको सपोज एक क्यूब बनाना है खड्डे का, तो खड्डे का एरिया लगेगा ना, एक सरफेस बनाने के लिए एक एरिया, दूसरा सरफेस बनाने के लिए दूसरा एरिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो कितना मटेरियल लगेगा बनाने के लिए, ये जानने के लिए हम लोग को क्या लिखता है? सरफेस एरिया। और उसके अंदर कितना मास या कितना आइटम आप भर सकते हो, कैपेसिटी क्या है उसकी, वो कैसे पता चलती है? वॉल्यूम से। आ रही बात समझ में? और अंतर क्या रहेगा, जैसे क्वेश्चन में भी हम लोग कभी कंफ्यूज है, सर में नहीं आ रहा है कि सरफेस एरिया है कि क्या है, वॉल्यूम है, तो यूनिट ध्यान दे देना। एरिया, एरिया का हमेशा यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर्स में। क्या में होता है बच्चों? या तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर इंच, स्क्वायर कुछ होगा, ठीक है, यूनिट लेंथ का स्क्वायर होगा। और जो वॉल्यूम है आपका क्या होगा? मीटर क्यूब, नहीं तो लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब भी दिया होगा। आ रही बात समझ में? तो यूनिट से भी पहचान सकते हो। वॉल्यूम का यूनिट होगा क्यूबिक मीटर, और आपका एरिया, सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? पक्का? खुद देखो, सपोज आपका एक क्यूब दिया है, उसका साइड है 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। तो आप 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर करोगे ना वॉल्यूम निकालने के लिए, तो मीटर 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 क्या होगा? मीटर क्यूब। तो क्या लिखेंगे? अरे बात समझो, यूनिट भी तो मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर बात? तो यूनिट क्या होगा इसका? मीटर क्यूब। तो कभी फॉर्मूले में फंसो ना, तो देख लेना कितने वेरिएबल्स हैं लेंथ वाले, और उन लोग को मल्टीप्लाई करने से यूनिट क्यूब में आ रहा है कि स्क्वायर में आ रहा है। स्क्वायर में आ रहा है मतलब फॉर्मूला गलत लिखे। कई बच्चे रहते हैं बहुत पढ़ाने के बाद भी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2πRH, है ना? तो ऐसा हरकत अपने को करना नहीं है। यूनिट चेक कर लेना है। 2π का तो कोई यूनिट नहीं होता, आर है और एच है। आर मीटर में होगा, एच मीटर में होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर आएगा, ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो फॉर्मूला गलत है ना, ये कुछ और है, कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुछ भी होगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं होगा। समझ में आई बात? पक्का? तो समझ में आया क्या? क्यूब, क्यूब का कट सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया 4a², ऊपर नीचे को जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम ए क्यूब। ठीक है। अब मिसलेनियस क्या याद रखना है क्यूब के बारे में? ठीक, तो क्यूब के बारे में मिसलेनियस ये चीज याद रखना है बच्चों। देखो, दो डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं इसके? दो डायगोनल। ठीक, कितने डायगोनल बच्चों? दो डायगोनल। एक डायगोनल होता है फेस डायगोनल। क्या डायगोनल बच्चों? तो कोई सा भी एक फेस ले लो, कोई सा भी क्या कर लो, एक फेस। हर फेस आइडेंटिकल है क्यूब में, 6 फेसेस में से एक फेस ले लो। अब उसके जो ऑपोजिट साइड है, डायगोनल का डेफिनेशन क्या होता है? एडजेसेंट साइड को नहीं जोड़ना है, एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट को छोड़ के जो साइड को जोड़ोगे तो वो बनता है, क्या बनता है? डायगोनल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये है, ये और ये आपस में क्या है? एडजेसेंट है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो साइड बनेगा या एज बनेगा। ये और ये एडजेसेंट है,
तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? डायगोनल। सपोज ये है आप पास, ये क्या शेप होता है? पेंटागन, ठीक है। ए बी सी डी ई, ए को बी से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? साइड या एज। ए को सी से जोड़ोगे तो, ए को डी से जोड़ोगे तो ये दोनों डायगोनल्स हैं। ये दोनों क्या है? डायगोनल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो जब हम लोग एडजेसेंट साइड को छोड़ के और बाकी दो साइड को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ कभी बड़ी भी होती है और छोटी। ऐसा भी नहीं हर डायगोनल का साइड सेम हो, कई अलग अलग भी होता है। फिर वैसे ही क्यूब 3D हो गया तो उसमें दो डायगोनल इंपॉर्टेंट है। एक तो फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल क्या हो जाएगा? दो अपोजिट एजेस को जोड़ दो तो क्या बन गया बच्चों? फेस डायगोनल। ठीक। अब ये फेस को देखो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मेरे फेस को नहीं, इसको। तो ये बन गया क्या आपका? डायगोनल। बच्चों ये ए है, ये भी क्या है? ए। तो ये कितना हो जाएगा? √2 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्यूब है 90 डिग्री रहता है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे तो √2 ए। ठीक है। तो डायगोनल का लेंथ क्या होगा? √2 ए। इस डायगोनल को क्या बोला जाएगा? फेस डायगोनल। ये भी नोट कर लो। ठीक। क्या डायगोनल? फेस डायगोनल। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक। और वो एक क्यूब के अंदर मेजर किया जाने वाला एक स्ट्रेट लाइन का सबसे लंबा डिस्टेंस होगा, सबसे लंबा लेंथ। जैसे मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल। ठीक। अब ये क्या हो गया? सामने फेस, पीछे फेस, ये बन गया बच्चों एक क्यूब। ठीक। आ रही बात समझ में? अब क्या कर लो, दो अपोजिट फेस ले लो, कोई भी दो अपोजिट चूज कर लो। बताओ कौन कौन से चूज करूं अपोजिट फेसेस? जो बोलोगे वो। चलो ठीक है ना? सामने वाला और पीछे वाला चूज कर लिया। ये सामने वाला बच्चों और ये पीछे वाला। ठीक है। आ रही बात समझ में? अब सामने वाला जो फेस है उसमें कोई भी एक पॉइंट चुन लो। जल्दी चुन लो बेटा, घर जाना है अपने को, है ना? कोई भी चुन लो, बोल रहा हूं तो कोई भी चुन लो ना यार। ये चुन लिए? ठीक। तो देखो अब इस रूम में आप लोग, रूम कैसा है? क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है लेकिन मान लो क्यूब है। ठीक। 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 6 है। अब तुम लोग दो फेस चुने हो, सामने वाला और ये वाला, और एक पॉइंट चुने। कौन सा पॉइंट? सामने वाले फेस का ऊपर पॉइंट, सपोज वो पॉइंट। ठीक। आ रही बात समझ में? अब अगर उस पॉइंट से इस फेस में, ये इस फेस का हिस्सा है पॉइंट, इस फेस का भी तो हिस्सा है और ऊपर वाले फेस का भी तो हिस्सा है। ठीक है। तो अगर मैं इस फेस में डायगोनल बना दूंगा तो फेस डायगोनल हो जाएगा। इस फेस में डायगोनल बना दूंगा तो फेस डायगोनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे को क्या चाहिए? प्रिंसिपल डायगोनल। तो मैं क्या करूंगा, इस एज से सामने वाला जो फेस है उसका बॉटम अपोजिट साइड का इस तरफ वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट उसको जोड़ दूंगा। यानी सामने वाले फेस का अपोजिट साइड का बॉटम मोस्ट पॉइंट। आ रही बात समझ में? या अगर आप ये चूज किए हो तो पीछे वाले का ये साइड, ये क्या होगा बच्चों? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल डायगोनल। इसकी खासियत क्या है? ठीक। खुश मत हो इतना बेटा, है ना? प्रिंसिपल डायगोनल की खूबसूरती क्या है बोल रहा हूं मैं, क्या खासियत क्या है? कि ये सबसे लंबा लाइन है एक, किसके अंदर? एक स्ट्रेट लाइन है किसके अंदर? क्यूब के अंदर। हरी बात समझ में? पक्का? अब देखते हैं इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। क्लियर है? देखो यही इमेजिन कराता हूं पहले, ठीक है? इस रूम में आपको निकालना है एक लाइन का लेंथ जो कहां से चालू हो रहा है? ये कॉर्नर से चालू हो रहा है और वो बॉटम कॉर्नर पे जा रहा है। ठीक। ठीक। तो ये लाइन इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? कौन सी लाइन है बच्चों? समझ लो ये वाली, ये लाइन है। ठीक। अब एक ट्रायंगल इमेजिन करते हैं बच्चों। ये वाली लाइन एक बनी, एक ये वाली लाइन बनी। इसका लेंथ क्या रहेगा? ए। इसका लेंथ क्या है? पता नहीं ना, वही तो निकालना है, एक्स। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा तो इसका लेंथ क्या आ जाएगा? √2 आएगा। क्यों आएगा √2? फेस डायगोनल है तो क्या आ गया बच्चों? ये √2 है ना? ये तो फेस डायगोनल है तो क्या हो गया? √2। अब बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? ये 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि फ्लोर और हाइट
कैसा रहता है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है बच्चों? आ रही बात समझ में? तो ये ट्राइंगल कैसे बना? इसका हाइट है a, बेस है √2a और हाइपोटेनस अपने को नहीं पता, वही तो प्रिंसिपल डायगोनल है। तो कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो √2a का स्क्वायर क्या होगा? इस ये का अंडर रूट बराबर क्या होगा? x। तो क्या आएगा बच्चों? √3a। तो याद रखना प्रिंसिपल डायगोनल का लेंथ क्या होता है? √3 है। क्लियर है? ये दो मिसलेनियस चीजें याद रखोगे। ये दोनों क्या चीज याद रखोगे बच्चों? मिसलेनियस चीजें। ठीक, पक्का? क्या याद रखोगे? तो कट लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, प्रिंसिपल डायगोनल, फेस डायगोनल, याद रखोगे इतनी चीज क्यूब के बारे में। और क्यूब एक क्या है? प्रिज्म है कि पिरामिड? प्रिज्म। तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये काम आएगा, वाइवा में पूछूंगा, भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब अगला शेप, अगला क्या है? क्यूबॉइड। क्या है बच्चों? क्यूबॉइड। ठीक, तो क्यूबॉइड में अपोजिट फेसेस आइडेंटिकल होते हैं। अपोजिट फेसेस क्या होते हैं? आइडेंटिकल। लेकिन जो डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये सब अलग अलग होता है। ये सब क्या होता है? अलग। लेकिन तीनों आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर। तीनों आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो एक क्यूब बना लेते हैं बच्चों। ब्रेड्थ अलग, लेंथ अलग, हाइट अलग। क्या बन गया ये? क्यूबॉइड। क्या बन गया बच्चों? ये क्यूबॉइड। ताबूत नहीं बना है, क्यूबॉइड बना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये क्या है? ब्रेड्थ। ये क्या है? लेंथ। और इसको क्या बोल दो? हाइट, डेप्थ, जो बोलना है बोल दो, एच बोल दो। किसी को भी, इसको भी हाइट बोल सकते हो, उसको ब्रेड्थ बोल सकते हो, जो मन है वो बोलो, अपने क्या करना। ठीक है, आ रही बात समझ में बच्चों? पक्का? अब इसमें निकालते हैं बच्चों पहले लेटरल सरफेस एरिया। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है। क्या देना है बच्चों? बात ध्यान। क्योंकि यहां पर सब चीजें सेम तो नहीं है, ए लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है। तो छत और जमीन कौन है, ये पहचानना पड़ेगा कि छत L इंटू बी है क्या? आ रही बात समझ में? छत क्या L इंटू बी है या L इंटू एच है? देखना पड़ेगा ना। ठीक, क्योंकि सब साइड तो अलग अलग है। तो कट सरफेस एरिया डिपेंड कर सकता है। कट सरफेस एरिया क्या करता है? लेटरल सरफेस एरिया जो है इसका, सॉरी, डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन आप कैसा देख रहे हो, फ्लोर और सीलिंग किसको दे रहे हो। अभी इसी क्यूब को क्या कर दो? खड़ा करके रख दो। ठीक, तो ये H हो गया, ये B हो गया। ये H हो गया बच्चों, ये B हो गया। और ये क्या हो गया? पापरे, गलत बना रहा हूं, लेकिन समझ रहे हो ना आप? तो समझदार हो बच्चे लोग। ठीक है, ऐसे खड़ा करके रख दिया। कैसे करके रख दिया बच्चों? खड़ा करके रख दिया। तो अभी फ्लोर और सीलिंग अलग हो गया ना, तो दीवार का एरिया क्या आएगा? अलग। समझ में आ रही बात? दीवार का एरिया क्या आएगा? अलग। तो अभी ऐसा वाला डेरिवेशन करता हूं, फिर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना है। ठीक, देखो, ये कितना है? L, ये कितना है? H। L और H है, तो ये वाले एरिया को नहीं गिनना है, ऊपर वाले एरिया को नहीं गिनना है। ठीक, इस दीवार को गिनना है। गिनना है कि नहीं गिनना है? B और H, तो क्या लिखे? BH। कितने BH? एक BH और एक BH, तो 2BH के, सॉरी 2BH हो गया। क्या हो गया? 2BH। फिर सामने वाला क्या है? B इंटू L, तो ये क्या हो गया? BL। कितने BL? सामने वाला, पीछे वाला, तो क्या हो गया? 2BL। तो 2B कॉमन आ जाएगा। 2B क्या आ जाएगा बच्चों? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? L प्लस H। L और H क्या थे? वो दो साइड जो फ्लोर बना रहे। L और H क्या है? वो दो साइड जो फ्लोर बना रहे, फ्लोर और छत बना रहे, है ना? तो याद कैसे रखोगे? अगर आपका ऐसे दे दिया बच्चों, ये एक क्यूबॉइड दे दिया है और डायमेंशन बोल दिया है 2 3 5। क्या दे दिया बच्चों? 2 3 5। हाइट 5 है और बेस क्या है? 2 और 3 से बना है। बेस कैसे बना है? 2 और 3। तो आप कट सरफेस एरिया कैसे लिखोगे? आपको पता है ये चार दीवारी का निकालना है, ऊपर और नीचे को छोड़ के। तो 2 इंटू हाइट कर लेना, जो भी हाइट है, बेस पे रखा हुआ है तो एक हाइट होगी। तो 2 से क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? हाइट। और जो दो साइड से बेस बना हुआ है ना, उन दोनों को क्या कर देना? ऐड।
उन दोनों को क्या कर देना, ऐड। तो 2 इंटू हाइट और ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ साइड ऑफ बेसिस, जो बेस जो एडजेसेंट साइड से बना उनका सम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? तो क्या हो जाएगा ये 10 5, तो कितना हो जाएगा 50 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी में सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी दिया होगा 50 तोला। ठीक है बच्चों, पक्का समझ में आया? तो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करेगा कि आपका बेस क्या से बना हुआ है, तो जिससे भी बेस बना है दोनों का सम कर देंगे। जिससे भी बेस बना है दोनों का क्या कर दिया, सम। उसको ब्रैकेट के अंदर रखे और जो हाइट है डबल करके मल्टीप्लाई कर दिए, खत्म। आ रही बात समझ में? पक्का, ऊपर से तो नहीं जाएगा। तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो, क्या का, लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, 2 इंटू हाइट एल प्लस बी। आ रही बात समझ में? ये क्या रहेगा याद रखना, हाइट, और ये दोनों क्या रहेंगे, साइड्स ऑफ बेस। याद रहेगा बच्चों? दक्ष, भूलोगे तो नहीं, वादा करते हो? ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों? नहीं, बढ़ने दो ना यार, कैसे कर रहे हो, कितना बच गया? अरे समय है, जीवन है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं जानता हूं ये थोड़ा सा बोर है, लेकिन कौन आएगा तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक है, चिंता नहीं गिरी। कौन आज नहीं आएगा लेकिन, हाँ। तो लिखिए अगला क्या, क्यूब हो गया, अच्छा क्यूबॉइड बचा है ना। अच्छा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 ठो एल बी, 2 ठो एल एच और 2 ठो बी एच। सारे अपोजिट साइड सेम होते हैं ना, तो एल बी हो गया 2, एल एच हो गया 2, और बी एच हो गया 2। तो 2 इंटू ब्रैकेट में ले लो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो लिखना है लिखो। ये क्या हो गया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आई बात? क्या हो गया अन्य, मत करो बेटा, तुम क्यों, कोई दिक्कत, लड़ाई करो लड़ाई करो, नहीं गाली दिया, वो नहीं गाली दिया, दिक्कत हुआ बस बोला। ठीक है चलिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ में आई बात? अब आगे बढ़े। प्रियांशु, तुम्हारा नाम प्रियांशु, मेरे को याद हो गया यार तुम्हारा नाम, ठीक। चलिए बताओ भाई, दिवाली जो अब आती है, छोड़ो नहीं बोलता, अभी नहीं बोलता, अभी पहले पढ़ लेते, डिप्रेसिंग बातें बाद में करूंगा। हाँ, अरे नहीं क्या बताओ बताओ, चलो सब बात तो मानो, बताऊंगा जाते समय बताऊंगा, हाँ, कैमरे में नहीं बता सकता। हाँ तो ये अगला क्या है, अगला क्या है, वॉल्यूम। बच्चों ये प्रिज्म है कि पिरामिड, प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। तो कोई भी क्या कर दो, सपोज ये ऐसा ऐसा बना हुआ है, तो सपोज ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और ये क्या है, हाइट, है ना, कैसा होता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, हाइट। तो बेस एरिया क्या हो गया, एल बी होगा बेटा, बस क्या होगा, एल बी। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो क्या बन गया, एल बी एच। तो ये क्या हो गया बच्चों, टोटल, सॉरी, वॉल्यूम। क्या हो गया, वॉल्यूम। समझ में आई बात? क्या हो गया ये, वॉल्यूम। यहां भी होगा फेस डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल, होगा भाई, क्यों नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको कोई भी फेस बोला है, तो यहां पर ऐसा नहीं कि रूट टू ए लिखना है, जो सा फेस बोला है, सपोज एल और बी वाला बोला है, ये एल है और ये बी है, ये वाला फेस बोला है, तो ये वाला फेस डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। अगर आपको बोल दिया ये साइड वाला, तो ये बी और एच से बना है, तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। और अगर आपको बोल दिया है कि ये वाला, तो ये एल और एच से बना हुआ है, तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो जो भी दो एडजेसेंट साइड है फेसेस के, उसका स्क्वायर का सम का अंडर रूट कर देना है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल भी डिपेंड करेगा कि फेस कौन सा है। समझ में आई बात? लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, एक। क्या होगा प्रिंसिपल डायगोनल, एक। लिख लो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, एल स्क्वायर प्लस क्या, प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों, वो भी देख लेते हैं।
नहीं तो बोलोगे सर को आता नहीं होगा। हाँ चलिए आगे बढ़े। ये लिखे कि नहीं लिखे? देखो क्यों होगा, होगा तो होगा भाई, अब मैं उसमें क्या बताऊं। हाँ ये क्या बना आपका, क्यूबॉइड बना ये, ठीक। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा यहां पर पहले देखते हैं। अगर मैं इस फेस का सामने वाला पॉइंट लिया हूं तो नीचे वाले फेस का क्या लूंगा, पीछे वाला पॉइंट लूंगा, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये क्या बनेगा बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा। ठीक, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जाता हूं। अच्छा सपोज ये L है, ये B है, और ये क्या है H है। ठीक, अब मेरे को किसकी हाइट चाहिए, X, ये चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल चाहिए ना। ऊपर गया मैं, H आ गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दो, ये क्या बना, ऊपर वाले फेस का डायगोनल बना। ऊपर वाला फेस मतलब ये L है और ये क्या है B है, तो ये क्या होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा। अब बताओ ये बन गया हाइपोटेनस, बना, अलग कलर कर देता हूं मजा आएगा। देखिए ये बन गया आपका हाइपोटेनस, ये बन गया आपका बेस, और ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आ रही बात समझ में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर क्या होगा एच स्क्वायर, और ये अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये वाला स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहां क्या जल जाएगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल का लेंथ क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हरी बात समझ में। ऐसे टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है बच्चों। एक आपके पास बैम्बू स्टिक है ना, तो सबसे बड़ा लेंथ का बैम्बू स्टिक जो आप एक रूम में रख सकते हैं, रूम का डायमेंशन दे देगा, तो आपको क्या निकालना है, नैतिक अनैतिक चीजें मत बोलो। देखो तो एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, समझ में आ गया बच्चों। और अगर क्यूब है तो √3a, ठीक है। आगे बढ़ूं, कैसे कर रहे हो यार तुम, बढ़ा नहीं देते हो यार। तो हो गया, इसमें भी तीन तीन चीजें हो गई बच्चों। अगला अगला लिखिए बच्चों, सिलेंडर। कैसा सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोई ऐसा वैसा एरा गैरा सिलेंडर नहीं है बच्चों, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, रॉन्ग नहीं है। देखिए सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर क्या मतलब होता है हिंदी में जानते हो, सिलेंडर क्या बोलते हैं, नहीं जानते, मार खाए हो यार उससे बचपन में तुम लोग। रोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोड, हाँ रोड रोलर। अरे भाई रोड रोलर, रोड भी इंग्लिश वर्ड है, रोलर भी इंग्लिश वर्ड है। हाँ बेलन, क्या बोलते हैं बेलन। तो बच्चों हिंदी में बोलते हैं बेल, बेलन के आकार वाला, बेलनाकार, क्या बोलते हैं बच्चों, बेलनाकार। सही में लिटरली क्या बोलते हैं, बेलनाकार, बेलनाकार है ना, बेल वाला बेल नहीं, बेल बेलन वाला बेल, ठीक है। बेलनाकार ऑब्जेक्ट, आ रही बात समझ में, बेलनाकार वस्तु, ठीक है, उसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं बच्चों, सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या मतलब है, देखो ए बेटा, ए अग्रज ज्यादा हो रहा है ना बेटा, इधर देखो, है ना। अब राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है, अरे चुप रहे, ठीक है। तो देखो ये है सर्कुलर फेस, सर्कुलर है तो ये क्या, प्रिज्म, ऊपर जैसा नीचे भी वैसी होगा। अब मैं क्या किया, एक सर्कुलर फेस यहां बना लिया, ठीक। ये भी तो सिलेंडर है, ये भी क्या है, सिलेंडर है भाई। कर्ड सरफेस सर्कुलर है और ऊपर में फ्लैट सर्कुलर टॉप और फ्लैट सर्कुलर बॉटम है, आ रही बात समझे। अब अगर मैं इसका एक्सिस बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ये सेंटर इसका, ये सेंटर इसका, ऐसा बनेगा एक्सिस, ठीक। और ये सर्कुलर पार्ट का रेडियस कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या, ये 90 डिग्री से अलग है ना एंगल, इसलिए ये सिलेंडर तो है लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। राइट सर्कुलर कब होगा, जब ये एंगल राइट होगा। राइट एंगल कब होगा ये, जब एक के नीचे एक होगा। तो ये जो सेंटर है ये पास हो रहा है लाइन, और ये अब ये कितना एंगल है 90 डिग्री। तो हमको ये पढ़ना है, ये हमको पढ़ना
नहीं, हमको क्या पढ़ना है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आई बात? पक्का बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया? लिखो राइट सर्कुलर सिलेंडर। RCC, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। देखिए अब राइट सर्कुलर सिलेंडर में एक टॉप सरफेस होगा सर्कुलर और एक बॉटम सरफेस होगा सर्कुलर। ठीक है, ये सर्कुलर होगा और ये ऐसे कर्व्ड होगा। तो इसमें दो पैरामीटर है, आपको एक हाइट दिया होगा सिलेंडर का और दूसरा जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस दिया होगा। इसको प्यार से बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ बेस। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ बेस। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर और बेस। ठीक, हाइट क्या है? दोनों जो फ्लैट सरफेसेस है उनके बीच की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हाइट हो गई। अब सबसे पहले देखते हैं इसका कट सरफेस एरिया। क्या देखते हैं बच्चों? कट सरफेस एरिया। ठीक, तो देखो ये सिलेंडर बन गया, यहां रखते इसको। ठीक है, बनना है यार, बनता नहीं है। ठीक है, हाँ, ये सिलेंडर बन गया बच्चों। ये सर्कुलर टॉप और बॉटम राइट सर्कुलर है क्योंकि ये दोनों एक्सिस जो है रेडियस से परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको काटते हैं। ऐसे काट रहा हूं मैं, पता चल रहा है? काट दिया। कट सरफेस कौन सी है? ये सरफेस है ना। कट सरफेस कौन सी है? ये है। तो देखो ऊपर का सर्कल जो है, ऊपर का सर्कल ये खुल गया। खुल के क्या बन गया? खुल के एक लेंथ बन गया, लाइन। और जो हाइट था वो भी क्या है? लाइन। तो ये क्या हो गया? यही है कट सरफेस एरिया। वापस मोड़ सकता हूं ना इसको, तो वापस से क्या बन जाएगा? सर्कल। क्या बन गया? सर्कल और कट सरफेस एरिया, हाइट। तो इसको खोल दिया। खोल दिया तो क्या बन गया? जो सर्कल था वो खुल के बन गया एक लाइन और ये क्या बन गया? हाइट। आ रही बात समझ में? तो क्या करेंगे इसका कट सरफेस एरिया निकालने के लिए बच्चों, अपन क्या करते हैं, कैंची लेते हैं। कैंची कैसे बनाते हैं? ऐसे बना दो। ठीक, कैंची लो और इधर से काट डालो। क्या करो बच्चों? इधर से काट डालो। काटो, घोलो, लगा नहीं, काटो और खोल दो। तो हाइट तो इतनी रहेगी ना, हाइट तो इतनी रहेगी। और ये जो सर्कुलर पार्ट है ये यहां पर ऐसा खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? खुल जाएगा बच्चों। सर्कुलर पार्ट ऐसा क्या होगा? खुल जाएगा। अब ये जो एरिया है वो क्या है? कट सरफेस एरिया है ना। यही क्या है? कट सरफेस एरिया। खुलने के बाद तो ये कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल के जैसा। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका हाइट कितना है पहले बताओ? h है। और ये कितना हो गया? है ना, सर्कल खुला। क्या खुला बच्चों? सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है अगर r रेडियस है तो? 2 पाई r। तो ये खुला है कितना? 2 पाई r। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या हो गया बच्चों? 2 पाई r h। ठीक, सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। आ रही बात समझ में? सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट 2 पाई r h। पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? झूठ नहीं बोलना बच्चे लोग, झूठ तो नहीं बोल रहे। क्लियर है बच्चों? अब दूसरा क्या काम है? वॉल्यूम निकालना। दूसरा क्या काम है बच्चों? वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम के अंदर क्या करते हैं? ये प्रिज्म है की पिरामिड? तो बेस है और हाइट है। तो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया सर्कुलर है तो एरिया ऑफ बेस कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो क्या आ गया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया बच्चों? क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं गया? झूठ नहीं बोलना। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है? हाँ, बताएंगे ना अभी। वॉल्यूम तो लिखो। भूल गया था, भूल गया था। हाँ, तो देखो टोटल सरफेस एरिया। तो क्या कर लो, ऊपर का टोपी नीचे का टोपी दोनों को ऐड कर दो, है कि नहीं? तो ये तो हो गया 2 पाई आर एच। स्कर्ट सरफेस एरिया कितना हो गया बच्चों? 2 पाई आर एच। उसमें क्या ऐड कर दो?
2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ऊपर का, पाई आर स्क्वायर नीचे का। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें तीन ही फॉर्मूले याद रखो, ठीक है? क्या क्या चीज समझ गए? कर्ट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, याद रहेगा पक्का? आगे बढ़े, आए कोन पे, लास्ट है कोन। टाइम बचा है अपने पास? हाँ बचा है। क्या लिखते हैं? कोन। लिखे, ये नोट कर लिए? सिलेंडर, कैसा सिलेंडर? राइट सर्कुलर से, रॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, है ना? चलिए अगला, अगला बच्चों लिखो राइट सर्कुलर कोन। अब ये क्या बला है? कोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? टोपी बोलते हैं। वाह, आप लोग का होमवर्क है, क्या पता लगाओगे कोन को होमवर्क में क्या बोलते हैं हिंदी में? मेरे को खुद नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ तो देखो, कोन को, कोन, हाँ देखो देखो देखो, देखो। अब कोन बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों इस कागज से? ध्यान दो ध्यान दो, ओए ध्यान दो। आप लोग सेक्टर और सेगमेंट पढ़े हो? क्या पढ़े हो? सेक्टर सेगमेंट पढ़े हो सर्कल का? देखो सबसे पहले तो इससे एक सर्कल बनाना है, तो उसके लिए क्या करना, एक कागज को लेना, बीच से फोल्ड करना और फाड़ना, साले चंदा मामा बनाना। क्या बनाना? चंदा मामा। ये किसका क्वेश्चन पेपर था वैसे? मैं नहीं जानता, है ना? सचिन सर कोई नहीं बताएगा। हाँ सर्कल दिख रहा है? हाँ तो देखो ये क्या बन गया बच्चों? सर्कल। ये सर्कल नहीं दिख रहा है लेकिन है, मानो ना यार, है ना? सर्कल है, ठीक है? क्या है? सर्कल है, ठीक। ये सर्कल का एक सेगमेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों? सेगमेंट नहीं, सेक्टर हो गया। क्या हो गया? 180 डिग्री का सेक्टर हो गया। और मैं छोटा कर देता हूं, मजा आएगा थोड़ा। ये क्या हो गया? क्वाड्रेंट हो गया सर्कल का, ठीक। तो जरूरी नहीं कि आप क्वाड्रेंट लो, आप कितना भी बड़ा सर्कल का क्या ले सकते हो? सेक्टर ले सकते हो। कितना भी बड़ा सर्कल का क्या ले सकते हो बच्चों? सेक्टर ले सकते हो। तो आप एक सेक्टर लिए, इसको अभी 90 मत मानो, मैं 90 बनाया लेकिन मानो मत, इसको मान लो ये क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। अब देखो मजा आएगा, क्योंकि कट सरफेस एरिया का डेरिवेशन ही मजेदार है, बाकी सब तो ऐसे ही फर्जी है, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो सबसे पहले कट सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? देखो, तो ये आपका कौन रहेगा? सर्कुलर कोन, मतलब बेस कैसा रहेगा? सर्कुलर। और जो रेडियस ऑफ बेस रहेगा उसके साथ जो एक्सिस ऑफ कोन रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों? परपेंडिकुलर। तो इसको क्या बोलते हैं? एच। और आपका ये आपका कर्ड सरफेस होगा कोन। तो इस हाइट को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लैंट हाइट। तो इसमें तीन पैरामीटर है। इसमें कितने पैरामीटर? तीन। हाइट, रेडियस ऑफ बेस और स्लैंट हाइट। लिखेंगे अभी, देखो ऐसा। अब ये बनता कैसे? अब ये बना कैसे? तो ये बनाने के लिए बच्चों मैं क्या लिया? सबसे पहले एक सर्कल लिया। क्या लिया बच्चों? एक सर्कल, ठीक। मान लो, नहीं मानोगे? मान लो यार, ठीक है। मान लो ये सर्कल का रेडियस था एल। मान लो सर्कल का क्या रेडियस था? एल था, ठीक। तो मैंने इस एल लेंथ से एक सेगमेंट काट, सेक्टर काट लिया थीटा डिग्री का। क्या काट लिया बच्चों? एक सेक्टर। वो सेक्टर जो मेरे हाथ में, थीटा डिग्री का क्या काट लिया? सेक्टर। तो एल क्या होगा? ये होगा। ये एल होगा कि नहीं होगा? समझ आ रही बात? अब देखो खूबसूरती, बाकी चीज को डिलीट कर दो, आपके पास क्या मिल गया? सेक्टर। अब क्या करना, ये जो कटा है ना एल, इसको जोड़ दो। जुड़ना यार, ये तो बहुत, वाह। क्या बन गया बच्चों? कौन बना? इधर क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? कौन। तो कौन का हाइट है? कौन का क्या है? हाइट है। अच्छा, ये जो रेडियस था सर्कल का, वही क्या बना? स्लैंट हेड बन गया। वही क्या बन गया? स्लैंट हेड बना। जो रेडियस था वही क्या बना? स्लैंट हेड बन गया। वाह। तो एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, ये जो एल है स्लैंट हाइट, वो क्या रहेगा? जिस सर्कल से, प्लेन शीट से जिस सर्कल से हम ये कोन बनाए हैं, वो ये वो चीज है कि नहीं है?
समझ में आई बात? उसका रेडियस है, उसका क्या है? रेडियस। अब अगर मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है? कर्ट सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? कर्ट सरफेस एरिया। तो कर्ट सरफेस किससे बना है? ये सेक्टर से ही तो बना है ना? तो ये सेक्टर का एरिया क्या होगा? कर्ट सरफेस एरिया। सेक्टर का फॉर्मूला निकालना आसान है, देखो कैसे। अगर ये पूरा सर्कल होता तो एरिया क्या होता? पाई एल स्क्वायर होता। रेडियस एल है, क्या होता? पाई एल स्क्वायर। कितने डिग्री के लिए? 360 डिग्री के लिए। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा? पाई एल स्क्वायर बाय 360। तो थीटा डिग्री के लिए कितना होगा? है ना, थीटा बाय 360 इंटू पाई एल स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो हमको जो कर्ट सरफेस एरिया चाहिए वो क्या होगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई एल स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला तो होता नहीं है ना, उसमें रेडियस आता है, रेडियस ऑफ बेस। तो अब उसकी बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? अब रेडियस की बातें करते हैं, मजा आएगा। देखिए रेडियस क्या बना है। जब मैं इसको मोड़ दिया बच्चों, जब मैं इसका कोण बनाया, तो इसका बेस ये बना हुआ है। ये किससे बना है? इससे बना है, जो सरकमफ्रेंस था सेक्टर का। सेक्टर के सरकमफ्रेंस से सर्कुलर बेस बना है। सेक्टर के सरकमफ्रेंस से सर्कुलर बेस बना है। अच्छा, ये इससे इससे क्या बना है बच्चों? ये बेस बना हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो लेंथ होगा, सर्कुलर लेंथ, कोण के हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूं 2πr। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये 2πr होगा ना? क्या होगा? 2πr। और ये क्या होगा? पूरे 360 डिग्री वाले के लिए 2πl। इस सर्कल का रेडियस एल है ना, तो पूरे 360 डिग्री के लिए क्या है? 2πl। सिर्फ थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू 2πl। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आ रही बात समझ में? तो ये आर्क का लेंथ, सरकमफेरेंस कितना हो गया? थीटा बाय 360 इंटू 2πl। और इसी को गोल घुमा के क्या बनाए अपन? 2πr बनाए। तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? दोनों इक्वल होगा। दोनों को इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2πr बराबर थीटा बाय 360 इंटू 2πl। 2π पाई पाई का हिसाब हो गया, बचा गया थीटा बाय 360 बराबर r बाय एल। ये समझ में आया कि नहीं है? एक रिलेशनशिप मिला। अब इस रिलेशनशिप को कहां घुसाएंगे? कर्ड सरफेस एरिया में। कर्ड सरफेस एरिया क्या हुआ बच्चों? थीटा बाय 360 इंटू पाई एल स्क्वायर। थीटा बाय 360 की जगह क्या लिख सकता हूं? आर बाय एल। क्या लिख सकता हूं? आर बाय एल इंटू पाई एल स्क्वायर। एल से एल क्या हो गया? कट गया। क्या है बच्चों? पाई। पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता। आर इंटू एल, एरिया होगा ना, मीटर मीटर। समझ में आया बच्चों? तो कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। समझ में आया बच्चों? पक्का? कैसे निकाले, समझ में आया कि नहीं है? कोन का कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा? और ये रेडियस तो आर है, तो ये फ्लैट सरफेस क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमको क्या लिखना है? टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कौन कैसे बनता है, समझ में आया? सेक्टर से। कैसे बनता है? सेक्टर से। तो घर में जब आपको टोपी बनाने बोलेंगे तो क्या करना? सर्कल लेना, सर्कल लेना, एक लाइन कट मार देना और मोड़ देना, तो क्या बन जाएगा? टोपी। ऐसा नहीं है, ऐसा। ठीक है, सेक्टर बना के मोड़ देना, तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्लियर है? समझ में आया? ऊपर से तो नहीं गया? पक्का? अब क्या लिखते हैं अगला? वॉल्यूम। लास्ट, लास्ट क्या इसका? वॉल्यूम और मिसेलेनियस एक चीज। ये समझ में आया ना? तो बच्चों अब लास्ट क्या लिखो? वॉल्यूम राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो इसके लिए हम लोग को 9th क्लास में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? 9th क्लास। तो चलिए उठिए, चलिए ऊपर। अरे नहीं, देखो यहीं पर 9th क्लास मतलब टॉपिक पे जाना पड़ेगा 9th क्लास के। तो 9th क्लास का टॉपिक क्या था अपना? वो पढ़े थे बुयंसी एंड फ्लोटेशन। उसमें था एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
उसमें क्या करता था, आर्किमिडीज बाथटब में जाता था और जितना अपना शरीर अंदर डालता था उतना ही पानी ऊपर उठता था, हाथ बाहर निकालता था तो पानी नीचे आ जाता था, हाथ अंदर डालता था पानी ऊपर आ जाता था। आ रही बस समझ में? तो उसको क्या बोला हो कि भाई जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का आप इमर्स करोगे, उतना ही वाटर क्या हो जाता है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, और उस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट होगा वो एज अ बोएंट फोर्स उसके ऊपर अपथ्रस्ट जैसा लगेगा। वो बात का बात था, लेकिन अपने को बस इतना ही काम है कि आप जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट डुबाओगे पानी में उतने ही पानी को रिप्लेस कर लेगा। ठीक, तो कौन के लिए हम लोग वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। कौन के लिए क्या करते हैं बच्चों, यही टेक्निक अपन इस्तेमाल करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, बंदर नहीं लेते, सॉरी, बर्तन लेते हैं। क्या लेते हैं, बर्तन। ऐसा बर्तन, सुंदर बर्तन, सिलेंडर बर्तन। कैसा बर्तन, सिलेंडर बर्तन। तो बन नहीं रहा है यार, हाँ, सिलेंडर, ये बन गया बच्चों क्या, सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में डाल दो पानी, सिलेंडर में क्या डाल दो, पानी। तो बताओ कितना पानी आएगा सिलेंडर के अंदर। अगर सिलेंडर का हाइट h है और सिलेंडर का बेस रेडियस r है तो कितना पानी आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब एक कोन लो, ऐसा वैसा कोन नहीं, एक जादुई कोन जिसका जो बेस एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, सिलेंडर के बेस के बराबर। यानी जब इसको इसके अंदर डालेंगे ना तो बेस पूरा मैच हो जाएगा। और सिलेंडर का जो सॉरी कोन का जो हाइट होगा वो किसके हाइट के बराबर होगा, सिलेंडर के हाइट के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? और बाहर एक बर्तन रख देना ऐसा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, कोन को लूंगा। अभी कोन के अंदर कितना पानी है मेरे को पता चल गया, क्या है, कोन के अंदर कितना पानी है, पाई आर स्क्वायर एच पानी है। ठीक, तो मैं जब ये सिलेंडर को सॉरी क्या बोलते हैं, कोन को उठा के इस पानी वाले टंकी में डाल दूंगा तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा छलक के, पानी को पूरा टॉप तक भर दिया तो पानी छलक के बाहर आ जाएगा। तो जितना पानी बाहर आएगा वो किसका वॉल्यूम होगा, कोन का वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम कोन जगह ले लिया उतना पानी बाहर आ गया। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ऐसे ही मैं करा ना, करके दिखाऊंगा नहीं क्योंकि समझ रहे हो पानी गीला हो जाएंगे फालतू, है ना। तो कितना पानी बाहर रहा है, मेरा बात मान लेना, कितना पानी बाहर आया, जितना टोटल पानी भरे थे ना, टोटल पानी जितना भरे थे ना उसका 1/3 बाहर आ गया। कितना बाहर आ गया, 1/3। तो टोटल वॉल्यूम कितना भरे थे, तो 1/3 बाहर आ गया, तो 1/3 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, और खुशी की बात क्या है, हमारा जो कोन था उसका रेडियस क्या है, सेम आर, और हाइट क्या है, सेम एच। तो ये फॉर्मूला कोन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। कोन का अगर बेस रेडियस आर है, कोन का अगर हाइट एच है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। खुद सोचो, कोन थोड़ा कटा हुआ रहता ना स्लेंट, तो उसी साइज का सिलेंडर लोगे तो उसमें ज्यादा पानी आएगा ना। तो पाई आर स्क्वायर एच बड़ा वैल्यू है सिलेंडर का, और उसमें 1/3 कर दो, कम कर दो, तो आ जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन, सेम बेस रेडियस और सेम हाइट का कोन। समझ में आई बात? ऊपर से तो नहीं गया? लास्ट, हाँ, बैठ के बोलो, हाँ। चुप रहो, हाँ देखो, है ना, तुम यार सवाल थोड़ी बना रहे हैं अभी, रुको रुको रुको, अरे रुको तो सांस लो। देखो मैं बता रहा हूँ, है ना, पूरा कंप्लीट कहाँ किया, अभी बनाऊंगा बताऊंगा, रोना नहीं है। हाँ देखिए, अब ये समझ में आया, तो कट सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया कौन का, बचा क्या, मिसेलेनियस। कुछ है क्या मिसेलेनियस, वो देख लेते हैं। तो ये लड़का जिससे परेशान हो रहा है हम बताते हैं। ठीक है, तो देखो ये है बेस रेडियस, है बेस रेडियस कितना है, आर, ये बन गया आपका कोन। ये क्या है बच्चों, एच, और ये क्या है बच्चों, एल, ये एल है। रेडियस और हाइट, क्योंकि ये राइट एंगुलर कोन है तो कितना रहता है बच्चों, 90 डिग्री। क्या रहेगा, 90 डिग्री। और हाइट के इस एज से रेडियस का ये एज, ये जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, आर ए टी। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब स्लेंट हाइट हाइपोटेनस है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बच्चों मिसलेनियस फॉर्मूला इसका।
स्लेंट हाइट का स्क्वायर क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है बच्चे, तो तुम्हारा जो चिंता था कि सर कट सरफेस एरिया में क्या दिया है, अगर पाई आर एल दिया है, फॉर्मूला तो पाई आर एल है, लेकिन हमको आर और एच दिया है, तो कैसे करेंगे? तो रोएंगे बच्चों जोर जोर से, छाती पीट पीट, नहीं क्या करेंगे, आर और एच, आर और एच का वैल्यू डालेंगे, आर और एच का क्या करेंगे? वैल्यू डालेंगे, उससे क्या निकल जाएगा? एल निकल जाएगा, फिर एल को यहां डाल के क्या निकालेंगे? कट सरफेस। ठीक है, पूरा पढ़ाने तो दो यार, ठीक है, चिंता नहीं करो। समझ आए बच्चों? तो टू समराइज, कल तो मैच देखना है, सेमीफाइनल है ना? तो टू समराइज मैं ये बता देता हूं, क्या बता देता हूं जानकारी कि, हाँ, पहला था क्या बच्चों? क्यूब। दूसरा क्या था बच्चों? क्यूबॉइड। तीसरा क्या था बच्चों? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और चौथा क्या था बच्चों? ठीक है, स्फीयर हेमिस्फीयर बचा है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिस दिन इंडिया का मैच नहीं होगा। तो इसके पैरामीटर था ए। पैरामीटर बोलने से अगर बस एक ही चीज पता है, एज लेंथ, सिर्फ क्या पता है? एज लेंथ, तो आप सारी चीजें क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या पता रहना है? एज। ठीक, फिर उसके बाद आपका कट सरफेस एरिया होता था 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता था? 6a स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता था? a क्यूब, और मिसेलेनियस में √2a था फेस डायगनल और √3a क्या था? प्रिंसिपल डायगनल। हरी बात समझ में? क्यूबॉइड के लिए इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, एल, बी, एच, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। कोई 2 सेम है तो भी चलेगा, तीनों सेम नहीं होना है, तीनों सेम तो क्यूब बन जाएगा। फिर कट सरफेस एरिया क्या होता था? 2 इंटू हाइट कर लो और जिससे बेस बना है उन दोनों का क्या कर लो? सम कर लो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता था? 2 एल बी बी एच प्लस एच एल, ये होता था। वॉल्यूम क्या हो जाता था? एल बी एच, और इसमें फेस डायगोनल होता था, जो भी फेस है उनका स्क्वायर का अंडर रूट, और प्रिंसिपल है तो अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, और फेस बोला है तो कोई भी 2 एट ए टाइम लेके स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, तीसरा सिलेंडर का, सिलेंडर में 2 पैरामीटर है, रेडियस ऑफ बेस और हाइट, ये 2 चीज पता रहना है, रेडियस ऑफ बेस और हाइट। कट सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, फीता काटे सर्कल खुला 2 पाई आर इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच में क्या ऐड कर लो? 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल का एरिया ऐड कर दो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। इसमें कुछ मिसेलेनियस नहीं है, इसमें कुछ मिसेलेनियस नहीं है। समझ में आई बात? फिर राइट सर्कुलर कोन, तो इसके पैरामीटर है हाइट, रेडियस ऑफ बेस और स्लेंट हाइट, आर, एच और एल, 3 पैरामीटर है। कट सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक ही बेस है पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 1/3 ऑफ जो सेम साइज का आपका सेम रेडियस ऑफ बेस और सेम हाइट का जो कोन होगा, सॉरी सिलेंडर होगा, उसका 1/3, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। और मिसलेनियस में क्या याद रखना है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आई बात? सब डेरिवेशन समझ में आया? तो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, और फिर अपन सवाल बनाएंगे एक एक दिन एक एक टाइप का। ठीक है, ओके बच्चों, जा सकते हो, बाय।